नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। नाला प्रखंड के पीडब्ल्यूडी प्रांगण में बीजेपी नाला मंडल कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ बीजेपी नेता माधव चंद्र महतो ने जामताड़ा जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने हाल ही में नाला थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, कुंडहित प्रखंड में एक व्यक्ति की हत्या और फतेहपुर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप लूटकांड का जिक्र करते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। माधव महतो ने कहा कि जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अपराधियों पर जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। सर, किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब से हेमंत सरकार पार्ट 2 शुरू हुआ है तब से लेके नाला विधानसभा के अंदर में भी और पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संगीन है। नाला विधानसभा, जिसको बहुत ही सभ्य लोगों का विधानसभा, शांत विधानसभा, सभ्य विधानसभा के रूप में लोग जानते हैं। और मैं बताऊं, यहाँ का ये दूसरे टर्म यहाँ के विधायक विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं माननीय रविंद्रनाथ महतो जी। उनके विधानसभा के अंदर में और जामताड़ा में भी, जामताड़ा को जो माननीय विधायक है इरफान अंसारी, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, उनके जिला में जो आपराधिक घटना एक एक करके होता जा रहा है, मैं विशेष करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्हीं वारदातों को आपके सामने रखूंगा और आपके माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि अविलंब इस प्रकार के कुकृत्यों पर रोक लगाई जाए। मैं आपको बताऊं कि नाला थाना के कांड संख्या 11/2025 के तहत राधिका राउत पिता मुकेश राउत एक नाबालिग लड़की को रेप करके उनका मर्डर कर दिया जाता है, जबकि एक दिन पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन पुलिस के निकम्मेपन के चलते ये मर्डर होता है। दूसरा कांड बागडहरी थाना कुंडहित प्रखंड के मुड़ाबेड़िया गांव में कालाचांद मुंशी पिता हजारी मुंशी को पश्चिम बंगाल के गंगाधर मंडल खादगड़िया पश्चिम बर्धमान जिला के रहने वाला है और मुड़ाबेड़िया आता है और मुड़ाबेड़िया आके वहाँ अवैध रूप से चल रहे शराब के भट्टी में शराब पीता है और तू मैं हो जाने के कारण ये बेचारा जान लेके स्कूटी से जब भागता है कालाचांद मुंशी, उनके पीछे बोलेरो दौड़वा के और उनको एक्सीडेंट करके गिरा दिया जाता है और तब तक रोंदता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। विगत कल यानी कि 22 मार्च को फतेहपुर के सामने थाना से महज क्वार्टर किलोमीटर के दूर में एक पेट्रोल पंप है, नायरा पेट्रोल पंप, जिसमें पेट्रोल भरने का काम वहां के कर्मचारी जनार्दन मांझी पिता कृष्णा मांझी ग्राम चरकाद फतेहपुर प्रखंड बिंदापाथर थाना क्षेत्र का ये लड़का था। वहाँ अज्ञात 3 अपराधी, नकाबपोश अपराधी वहाँ पर आते हैं टीवीएस अपाची में और तेल डलवाता है और फिर उसका पैसा भरा बैग मांगता है। जब बैग देने से इनकार करता है तो 3 गोली उनके पेट में मार दिया जाता है और आधा घंटा के अंदर जिसका देहांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक करके आप सीक्वेंसली देखिएगा तो सभी जगह में कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, पुलिस का इग्नोरेंस है। मैं एक एक करके आपको बताऊं कि जैसा नाला का घटना है दलावर का, ये आपका डाबर का, तो डाबर का घटनाओं में एक तो पहले दिन पुलिस अगर इस चीज को संज्ञान में लेती ये घटना नहीं होता और आनंद फानन में कुछ निर्दोष व्यक्तियों को जिसका कोई दूर दूर तक आधार नहीं है वैसे लोगों पर आपका मुकदमा दायर किया गया है। मुड़ाबेड़िया का जितना तालाब है, सभी तालाब के मेड़ में, तालाब के बगल में, ये तालाब के अंदर में पानी जहां पर नहीं है उस स्थान में आप देखेंगे तो हर जगह में अवैध शराब की भट्टी चलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अवैध भट्टी
क्या बिना पुलिस के संरक्षण में चल रही है? तीसरे जगह अगर देखिएगा तो ये थाना के क्वार्टर किलोमीटर पर ये नायरा पेट्रोल पंप, अगर पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ी रहती तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का हरकत ये अपराधी नहीं कर पाते। वारदात नाला में बेल डंगाल कह के एक अवैध कोलियरी चलती है और यहां दो लड़का प्रसंजित दास और चिरंजीत दास ये दब के मर जाता है, लेकिन इस पर कोई एफआईआर नहीं होती है और पुलिस ऐसे लोगों का संरक्षण में उतरती है जो अवैध रूप से कोयला का खनन करवाता है। तमाम चीजों को लेकर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहाँ के उपायुक्त, यहाँ के पुलिस अधीक्षक का भी ध्यान आकृष्ट करके इन तमाम वारदातों पर लगाम लगाने का अपील करता हूं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होकर बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद।